हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्यूरिस्ट सारथी। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। ये जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, या आपके मम्मी पापा हैं, या फिर आपका कोई भी करीबी रिश्तेदार है जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है। ये खासकर वीडियो उन पर्टिकुलर इंसान लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में है और कहीं ना कहीं अपनी जॉब का एक गलत फायदा उठा रहे हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट दिया है। उसी के रिगार्डिंग आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअल जो जजमेंट था, जो केस था, वो मामला क्या था, और जो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जो गाइडलाइंस दी हैं वो क्या रही हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कि अगर हमारा साथ ऐसा कोई करता है, जो आजकल पर्टिकुलर जो कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपनी जॉब पर प्रॉपर नहीं जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे मैटर बहुत सारे हो ही रहे थे। तो इसके लिए पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, उसमें उनकी कुछ राय है, उस चीज को बारे में भी हम बहुत ही आराम से डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो होने वाली है 5 से 7 मिनट की वीडियो है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली जो मैटर था वो मैटर क्या था, किसका मैटर था, और ये कहीं ना कहीं आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे से इसको फोकस्ड होकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ये जो आपका मैटर है। तो ये मैटर आपका है सबसे पहले तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड एक्सेट्रा वर्सेस आर अगीला एक्सेट्रा। पर्टिकुलर ये जो मैटर है ये इन तमिलनाडु का एक मैटर है। इसमें पर्टिकुलर ये टोटल 16 पेज का जो पूरा मैटर है ये हुआ था, और ये मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्चुअली ये मैटर है था क्या। तो इसमें मैटर में क्या हुआ था। ठीक है, तो ये जो मैटर था, तो एक कोई पर्सन ए है। ठीक है, ठीक है, ये ए है, ये एक गवर्नमेंट जॉब में है, कम से कम 4 से 5 साल से आराम से है। और ये क्या होता रहता है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हो तो आपका बेसिकली ये रहता है कि आपके पास में ये इस जगह आप ये पर्टिकुलर प्लेस है, यहाँ पे आप बहुत टाइम से अपनी जॉब कर रहे हो। लेकिन अब क्या लगता है, गवर्नमेंट टाइम टाइम पे ट्रांसफर करती ही रहती है। तो एक ने का ट्रांसफर कर दिया एक दूसरी जगह पे। ठीक है, अब ये जो ए था, एक ये जो पर्सन था ए, ये अपना ट्रांसफर यहाँ से नहीं कराना चाहता था। ठीक है, तो इसने क्या करा पर्टिकुलरली कि इसने क्या करा कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में एक अपना अपील अपने इस जो फैसला आया था, जो आया था ट्रांसफर का, तो उसको उसने चैलेंज कर दिया। ठीक है, ट्रिब्यूनल कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया, और फिर क्या करा कि ये जो पर्टिकुलर दूसरी जगह यहाँ पे इसका जो ट्रांसफर हुआ था, यहाँ तो ये गया ही नहीं। ठीक है, और इस जगह पे कुछ टाइम तो गया पर उसको कंटिन्यू नहीं करा, और यहाँ के लिए किसी दूसरे इंसान को गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय जो तीसरा इंसान था बी, तो उसको यहाँ पे पर्टिकुलर इस प्लेस पे स्थान दे दिया जो भी था। तो यहाँ पे इसके ट्रांसफर किया दूसरा इंसान आ गया। अब क्या हुआ इसके आगे कि ये जो था ए आपका ये जो पर्सन है, तो ये इस जगह तो जा ही नहीं रहा था, और साथ में इस जगह तो वो कुछ टाइम से वैसे ही नहीं गया था, और यहाँ भी नहीं जा रहा था और यहाँ भी नहीं जा रहा था। तो क्या हुआ कि ये जो जगह थी जहाँ पे उसका ट्रांसफर एक्चुअल हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ का जो जितने भी सारे उसके काम थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे। तो लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्या करा गवर्नमेंट ने, क्या करा कि एक तीसरे पर्सन सी को इस जगह के लिए अपॉइंट कर दिया। अब इस जगह के लिए अपॉइंट कर दिया, तो क्या हुआ कि ये सामने वाला जो ए पर्सन था, इसने इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कोर्ट में जैसे ही चैलेंज करा, और वहां पे उसने बोला है कि एक्चुअल मैं यहाँ पे तो नहीं जा पा रहा था, और मैं जा इसलिए नहीं पा रहा था कि मुझे फीवर था। ठीक है, मुझे बुखार था। अब मुझे बुखार था, ये बात तो उसने एक रखी गई है। ठीक है, इसके बाद ही साथ में क्या करा उसने, बुखार था ये रीजन दिया, और क्या करा ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपना जो केस था वो भी चल रहा है। अगर आप बीमार हो, आप वहां पे नहीं जा रहे हो कुछ टाइम, तो आप एप्लीकेशन देते। ठीक है, कि मैं इस पर्टिकुलर वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, और साथ में आप अपना मैटर भी कोर्ट में चैलेंज करे हुए है। और ये डिमांड की भी इनकी क्या थी भाई साहब की, कि भाई साहब मुझे तो फुल पेमेंट चाहिए, मैं बीमार हूँ, बट मुझे जो अब मेरी सैलरी है वो मुझे फुल चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ ही जब काम तो यहाँ से ये भाई साहब नहीं कर रहे थे, अब यहाँ के लिए गवर्नमेंट को दूसरा एम्प्लॉय रखना पड़ा। तो गवर्नमेंट इसको भी सैलरी तो देगी ही, इनको भी सैलरी दे रही थी। ठीक है, जो पर्टिकुलर इनकी सैलरी होगी 40,000 50,000, तो यहाँ भी देना पड़ रहा था, वहां भी देना पड़ रहा था। अब इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये जब मैटर पहुंचा, तो उन्होंने इस चीज को बहुत ही स्ट्रिक्टली सामने बोला है कि अगर आप ऐसा करते हो इन फीवर, कि आपको फीवर था, ठीक है, आपकी बात हमने मानी है, बट आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो कि आप मैटर के लिए ट्रांसफर के लिए आप ट्रिब्यूनल कोर्ट में ऑलरेडी ही आपकी जो पिटीशन थी वो लगी हुई थी काफी टाइम से। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से यही हमारा मानना है कि ये जो आपके मैटर थे, बहुत सारे जो मैटर हैं ये हो रहे हैं। तो जो आपका जजमेंट आया 16 पेज का जो आपका जजमेंट है, तो इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि ठीक है,
आपका राइट है कि आप अपने केस को ट्रिब्यूनल कोर्ट में या कहीं भी चैलेंज कर सकते हो आपके ट्रांसफर के लिए, उसके लिए हमें कोई समस्या नहीं है। बट कहीं ना कहीं इस चीज का आपने एक गलत फायदा उठाया है। इसका पर्टिकुलर पूरा जजमेंट भी है, आप चाहें तो उसकी कॉपी में आपको टेलीग्राम हैंडल पे या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आपको इसकी कॉपी भी मिल जाएगी आराम से। तो आप चाहें तो इस मैटर को आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मेरे इस वीडियो को पर्टिकुलर आपके सामने लाने का सिर्फ एम ही ये था कि कहीं न कहीं कई जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, चाहे आपकी मम्मी हो, पापा हो या आपके कोई करीबी रिश्तेदार हो, ठीक है? वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में है बट प्रॉपर तरीके से नहीं जाते हैं। मोस्टली जो आपके टीचर या कोई भी वर्ग के जो आपके ग्रेड ए, बी, सी जो भी आपकी ग्रेड हैं, उसके लेवल वाले जितने भी जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, वो कहीं न कहीं आपकी जॉब के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक बहुत बहुत ही पिटीशन जो आपका जजमेंट था, वो मैंने आपका नाम भी बता दिया, तमिलनाडु एग्रीकल्चर वर्सेस यूनिवर्सिटी जो एक्सेट्रा और भी लोग थे जो आपके आर अगीला सॉरी पीटीसी। तो इन लोगों के लिए जो जजमेंट था ये इन लोगों के लिए था। तो इसके साथ ही अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सेटअप करना चाहते हैं तो जूरिस सारथी ने आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वेयर एक्ट तैयार किया है और इस वेयर एक्ट की बहुत सारी खासियत है। अब इस वेयर एक्ट में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, जैसे कि आप बात कर सकते हैं रिलेटेड प्रोविजंस की, कंपैरेटिव चार्ट की। इसके साथ ही आपको इंपॉर्टेंट केस लॉज मिलने वाले हैं, जजमेंट मिलने वाले हैं, की नोट्स हैं, मतलब 10 से 11 चीजें इन्होंने अपने वेयर एक्ट में ऐसी रखी हैं कि ये आपकी तैयारी के बहुत ज्यादा, ये आपके प्री के लिए हो, मेंस के लिए हो, बहुत सारी चीजें साथ में इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रोनाउंसिएशन है, बहुत सारी चीजें इस छोटे से आपके एक्ट में कंप्लीट करी गई हैं। तो आप अगर इसको लेना चाहें तो आप जूरिस सारथी के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका जो नंबर है 9685196894। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है, जो भी आपकी अपडेट्स रहती हैं, वो हम आपके सामने लाते रहते हैं। जो भी आपकी लॉ से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज मिलती रहती हैं, तो उन सारी की अपडेट हम आपके सामने धीरे-धीरे लाते ही रहते हैं। तो आप बने रहिए जूरिस सारथी के साथ, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो कहीं न कहीं अपनी जॉब के साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये लोग करते हैं, बट जो हैं तो उन्हें इस चीज़ का अपडेट होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसा करते हो तो सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर बैठा है, वो आपकी कहीं न कहीं इसमें आपकी सैलरी तो मिलेगी ही नहीं, साथ में आपकी जॉब पे भी आपका इफ़ेक्ट पड़ सकता है और वो आपको भी कुछ टाइम के लिए घर बैठा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है? तो ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।